मिच्छामी दुक्कड़म, ये वर्ड तो आपने काफी बार सुना ही होगा। जैनों में ये वर्ड बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, पर नॉन जैन भी आजकल इस वर्ड से वाकिफ होना चालू हो गए। मिच्छामी दुक्कड़म यानी कि जाने अनजाने में मन, वचन और काया से अगर मैंने आपको कोई भी तकलीफ पहुंचाई है या मेरी बोली कोई भी चीज आपको बुरी लगी है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जैन धर्म में मिच्छामी दुक्कड़म की ये परंपरा सालों से चलती आ रही है, इसीलिए जैन धर्म को क्षमा धर्म भी कहा जाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम यानी कि क्षमा ही वीरों का आभूषण है और जो क्षमा कर सकता है वही वीर है। पर क्या क्षमा करना या क्षमा मांगना उतना ज्यादा सरल है, स्पेशली जब आप किसी से ओहदे में बड़े हो या उम्र में बड़े हो और आपको किसी छोटे से क्षमा मांगनी पड़े? बस इसी से रिलेटेड एक कहानी जैन धर्म में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है जो मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सेन विद साहिल। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कहानी आनंद श्रावक की। तो ये कहानी है भगवान महावीर के समय की। उस समय पे आनंद नाम का एक आदमी एक गांव में रहता था अपनी बीवी और बच्चे के साथ। आनंद काफी ज्यादा अमीर था और बुद्धिशाली भी। अगर उसका अमीरी का मैं आपको प्रमाण दूं तो 4 करोड़ सोना मोहर जमीन में दबे हुए थे, 4 करोड़ सोना मोहर उसके बिजनेस में लगे हुए थे और 40,000 गाय उसके 2 गोकुल में थी। और बुद्धिशाली इसलिए क्योंकि गांव में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती तो लोग सलाह लेने के लिए आनंद के पास ही आते। आनंद और उसका परिवार बड़ी खुशी से उस गांव में रह रहा था और एक दिन भगवान महावीर का उस गांव में आगमन हुआ और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि भगवान महावीर जो है वो गांव में आए हैं, भगवान महावीर जो है वो गांव में आए। आनंद के कानों तक भी ये बात पहुंची और उसे पता चला कि इस समय पे भगवान महावीर का प्रवचन है। आनंद दौड़ के वो प्रवचन सुनने गए। उस समय पे आनंद की उम्र थी 70 साल। 70 साल की उम्र में आनंद ने जब भगवान महावीर के प्रवचन सुने तब उसे पहली बार जैनिज्म क्या होता है उसका एहसास हुआ। जैनिज्म में तप, त्याग, दया, करुणा का महत्व क्या होता है उसे उस समय पे समझा। भगवान महावीर के प्रवचन में 12 व्रत का उल्लेख हुआ। 12 व्रत यानी कि जैनों में ऐसा माना जाता है कि अगर आपको एक सच्चा जैन बनना है या सच्चा जैन का अनुयायी बनना है तो आपको 12 व्रत धारण करने होते हैं। अब ये 12 व्रत में कुछ व्रत होते हैं जैसे कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य एक्सेट्रा, ये आपको उसका पालन करना होता है। इसमें कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, वो मेजरमेंट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यू कैन सिलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरे साल में 25 कपड़े से ऊपर यूज नहीं करते तो यू कैन टेक अ रिस्ट्रिक्शन कि मैं साल में 25 कपड़ों से ऊपर यूज नहीं करूंगा। मैं साल में फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट में 2 करोड़ से ऊपर पैसा नहीं रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और किसी भी पर स्त्री के साथ संभोग नहीं करूंगा, या मैं पूरे साल मांस मदिरा का त्याग करूंगा या आजीवन त्याग करूंगा। आपको वो रिस्ट्रिक्शंस खुद पे मानने होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि दिन प्रतिदिन आपको जो पाप लग रहा है बिना आपकी एक्टिविटी किए भी, जो समंदर जितना पाप लगता है वो आपके हाथ में एक अंजलि जितना हो जाता है। ये कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए हम और एक एपिसोड आगे बनाएंगे। जब ये 12 व्रत का कॉन्सेप्ट आनंद ने भगवान महावीर के मुख से सुना, उसे ये काफी पसंद आया और उसे ये काफी समझने जैसा लगा, क्योंकि था तो वो बुद्धिशाली ही। उसने उसी समय पे 12 व्रत धारण किए और प्रवचन के बाद अपनी बीवी शिवानंदा को भी 12 व्रत लेने का एडवाइस दिया और उसकी वाइफ शिवानंदा ने भी 12 व्रत धारण किए। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, आनंद श्रावक का जो बिजनेस था वो और ज्यादा प्रचलित होता गया और वो धर्म में और ज्यादा दृढ़ होता गया। इसी चीज को 14 वर्ष बीत गए और 14 वर्षों के बाद अब आनंद श्रावक को लगा कि उसकी उम्र हो चुकी है और अब उसे ये बिजनेस में बहुत ज्यादा रुचि है नहीं, तो उसने अपना जो पूरा कारोबार था वो अपने बेटे को सौंप दिया और वो धर्म में और दृढ़ता लाने के लिए धर्म में मग्न होते चले गए। अब 12 व्रत धारण करने के बाद अब वे आनंद से आनंद श्रावक हो चुके थे। क्यों? क्योंकि जैनों में 12 व्रत धारण करने के बाद उसे श्रावक कहा जाता है, तो वे आनंद श्रावक हो चुके थे। अब एक बार वो पौषद में बैठे थे और पौषद यानी कि आप संसारी होके भी साधु जैसा जीवन जी सकते हो, बट स्टिल आप गिने तो जाओगे संसारी ही। बस उस समय पे आप जो जीवन जी रहे हो दैट इज इक्विवेलेंट टू अ जैन साधु। तो वो पौषद में बैठे थे और उस समय पे उन्हें अवधि ज्ञान हुआ। अब अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान बेसिकली वो ज्ञान है जहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट बिल्डिंग, नेक्स्ट रोड में या फिर कहीं और दूर कौन आदमी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है या दुनिया में क्या चल रहा है, आपको एक जगह पे बैठे बैठे ये चीज समझ में आ जाती है।
उसकी कुछ मेजरमेंट्स होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आनंद श्रावक को 500 योजन चारों दिशाओं में देख सके उतना अवधि ज्ञान हुआ था, और सवधर्म देवलोक ऊपर की साइड और रत्न प्रभा नरक नीचे की साइड पे उतना देख सके, यानी पहली देवलोक और पहली नरक तक देख सके, उतना उनका अवधि ज्ञान पावरफुल था। अवधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद आनंद श्रावक की धर्म में दृढ़ता और बढ़ गई और वे धर्म में और रुचि लेने लगे, और धीरे धीरे एक समय आया जब उन्होंने अनशन स्वीकार किया और ये बात वायु गति से पूरे गांव में फैल गई, और काफी लोग आनंद श्रावक की शाता कुशलता यानी कि खैर खबर पूछने उसके घर आया जाया करते थे। एक बार की बात है जब कुछ लोग आनंद श्रावक के घर जा रहे थे और गौतम स्वामी उसी वक्त बोचरी लेके वापस आ रहे थे, और गौतम स्वामी ने देखा कि गांव में सब मिलके किसी के घर जा रहे। उन्हें जिज्ञासा हुई, उन्होंने गांव वालों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तब गांव वालों ने कहा कि हम आनंद श्रावक के घर पे जा रहे क्योंकि उन्होंने अनशन स्वीकार किया है। ये सुन के गौतम स्वामी जो रिद्धि सिद्धि के दातार थे, जो भगवान महावीर के प्रथम गणधर थे, वे आनंद श्रावक के घर उनकी शाता कुशलता पूछने निकल पड़े। गौतम स्वामी आनंद श्रावक के घर पधारे। गौतम स्वामी को आंगन में खड़ा देख आनंद श्रावक बड़े ही भाव विभोर हो गए। उन्हें लगा गुरु गौतम स्वामी खुद चल के आनंद श्रावक की शाता कुशलता पूछने आए हैं। उन्होंने गौतम स्वामी का स्वागत बड़े जोरों शोरों से किया और बड़े उछलते भावों से किया, और गौतम स्वामी को उन्होंने उच्च स्थान पर बिठाया। गौतम स्वामी ने आनंद श्रावक से उनकी शाता कुशलता पूछी और संतुष्टि पूर्वक जवाब मिलने के बाद वे वहां से पुनः भगवान महावीर के पास जाने के लिए निकल पड़े। उसी समय पे आनंद श्रावक के मन में एक प्रश्न था जो उन्हें गौतम स्वामी से हमेशा पूछना था, पर वे पूछ नहीं पा रहे थे। आज उन्होंने हिम्मत जुटा के बड़े ही विनम्रता से गौतम स्वामी से पूछा कि हे गणधर भगवान, मुझे ये बताइए कि क्या एक संसारी को अवधि ज्ञान हो सकता है। तब गौतम स्वामी ने कहा जी हाँ, संसारी को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। तब आनंद श्रावक ने बड़े ही प्रसन्न होकर गौतम स्वामी को कहा कि उन्हें अवधि ज्ञान हुआ है। तब गौतम स्वामी ने आनंद श्रावक को पूछा कि आपको अवधि ज्ञान हुआ है, अच्छी बात है, बट किस मेजरमेंट में, लाइक आप कहाँ तक देख सकते हैं। तब आनंद श्रावक ने कहा कि मैं चारों दिशाओं में 500 योजन तक देख सकता हूँ। उस समय पे गौतम स्वामी को कुछ अजीब लगा। उन्होंने आनंद श्रावक से कहा संसारी को अवधि ज्ञान हो ये बात सत्य है, पर इतने मेजरमेंट का अवधि ज्ञान हो ये बात मानने में नहीं आती। आपने असत्य कहा है, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये गौतम स्वामी ने सबके सामने आनंद श्रावक को कह दिया। आनंद श्रावक ने बड़ी ही विनम्रता पर दृढ़ता से गौतम स्वामी को जवाब दिया कि सत्य वचन कहवामा प्रभुजी करવું પડે શું प्रायश्चित, साचा ने पण खोटा केवू एवी सुशासननी रीत। मतलब सत्य बोलने पे भी अगर मुझे प्रायश्चित करना पड़े तो उसका क्या फायदा, और जो सत्य बोल रहा है उसे झूठा ठहराना, क्या यही शासन की रीत है। अब ये दृढ़ता पूर्वक जब गौतम स्वामी ने आनंद श्रावक के मुंह से सुना तो उन्हें भी लगा कि शायद आनंद श्रावक सत्य बोल रहे हैं, पर अब इसका फैसला कौन करेगा। तब गौतम स्वामी ने वहां से गोचरी उठाई और दौड़ के भगवान महावीर के पास गए। भगवान महावीर तब अपने साधुओं के बीच में बैठे थे, और गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से जाके जो पूरा संवाद आनंद श्रावक और गौतम स्वामी के बीच में हुआ वो डिटेल में भगवान महावीर को बताया। तब भगवान महावीर ने सबके बीच में गौतम स्वामी को बोला कि हे गौतम, तुम इतने समझदार हो के भी ये भूल कैसे कर सकते हो। आनंद श्रावक सच बोल रहा है। प्रायश्चित आनंद श्रावक को नहीं बल्कि आपको करना होगा, क्योंकि असत्य आनंद श्रावक ने नहीं पर आपने कहा है। ये सुन के सारे साधु शौक में आ गए कि भगवान महावीर ने सबके बीच में अपने ही पहले गणधर को टोक दिया। उनके प्रथम शिष्य जो जब तक संवत्सरण में पधारे नहीं थे तब तक भगवान महावीर ने देशना भी शुरू नहीं की थी, उस शिष्य को भगवान महावीर ने सबके बीच में टोक दिया। भगवान महावीर पर्सनली भी उन्हें बता सकते थे, या फिर अगर उनसे भूल हो भी गई है तो जाने दे सकते थे। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को ये क्यों कहा कि आप जाके अभी के अभी आनंद श्रावक से क्षमा मांगिए। तब सबके मन में जो अंधेरा था वो दूर करने के लिए भगवान महावीर ने कहा कि जे मारू छे ए सत्य नहीं पण सत्य ए छे मारू। मतलब जो सच है वो मेरा है, जो मेरा है वो सच हो ये जरूरी नहीं है।
उसी समय पे गौतम स्वामी ने जो गोचरी लाई थी वो गोचरी वहीं के वहीं रह गई और वे दौड़ के आनंद श्रावक के पास गए और आनंद श्रावक से माफी मांगी और आनंद श्रावक को मिच्छामि दुक्कडम कहा। गौतम स्वामी जो भगवान महावीर के प्रथम गणधर थे, गौतम स्वामी जिनके 50,000 शिष्य थे और जिस भी शिष्य ने गौतम स्वामी के अंडर दीक्षा ली है उन्होंने उसी जन्म में केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया। गौतम स्वामी जो रिद्धि सिद्धि के दातार थे, गौतम स्वामी जो जब तक संवत्सरण में नहीं आए थे तब तक भगवान महावीर ने देशना देना चालू नहीं किया था। गौतम स्वामी और भगवान महावीर का अगर रिलेशनशिप की गहराई आपको जाननी है तो हमारा ये एपिसोड जो मैं पर पिन कर रहा हूं ये देखिए। गौतम स्वामी जो इतने बड़े साधु थे, उन्होंने जाके आनंद श्रावक जिसने जैन धर्म को जाने हुए भी शायद अभी कुछ ही साल हुए थे, उनसे माफी मांगी। अगर आप गौतम स्वामी की जगह पे होते या वैसे ही कोई बड़े ओहदे पे होते तो क्या आप अपने से छोटे पद वालों से माफी मांगते? क्या माफी मांगना और माफी देना उतना ही टफ है? माफी मांगना तो छोड़ो, आज के जमाने में हम माफी देना भी उतना टफ गिनते हैं। अगर कोई हमसे माफी मांगने भी आता है तो हम बोलते हैं अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, तभी क्यों नहीं सोचा, तभी ये क्यों नहीं किया। हम 4 ताने देते पर माफी नहीं देते। सोचिए कि इतने ज्ञानी भगवंत जो उस जमाने में थे वो इतने विनम्र थे और आज हम जो है वो उतने ही अहंकारी है कि हम किसी को माफी मांगने या माफी देने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। क्या ज्ञान के बढ़ने से अहंकार बढ़ना चाहिए या ज्ञान के बढ़ने से विनम्रता बढ़नी चाहिए? ये सोचने जैसी बात है। कैसी विनम्रता गौतम स्वामी की और धर्म पे दृढ़ निश्चय कैसा वो आनंद श्रावक का। ये एग्जाम्पल सच में जानने जैसा है। आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ऐसे ही कोई टॉपिक्स आपको कवर करने हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आएंगे ऐसे ही एपिसोड्स के साथ ऑन अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सेन विद साहिल। थैंक यू।